हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमडी में। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम बात करते हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर जो फर्स्ट था उसकी सेकंड एक्सरसाइज जो 1.2 थी, उसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी थे तो उनको हम आज देख लेते हैं। 1 से लेकर के हम 1 से 8 तक के क्वेश्चन को देख लिए थे। अब हम आगे के क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे, तो चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करना है, तो यहाँ पर देखिए जो संख्या दी गई है √3, तो मान लीजिए यहाँ पे सोल्यूशन नंबर 9 मान लीजिए क्या कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होती है। ओके, तो ये किसके बराबर हो जाएगी? √3 बराबर p/q के रूप में। ओके, यहाँ पे लिख दीजिए p/q भी एक परिमेय संख्या है। ओके, तो यहाँ ये जो √3 है p/q के रूप में हो जाएगी। अब इसका हम अगर क्या करें, ये दोनों तरफ जो है वर्ग कर दें, या अगर वर्ग ना करें हम तो क्या कर देंगे, ये जो है इधर लेके चले जाएंगे। चलिए दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ओके, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर √3 का स्क्वायर बराबर p² / q² हो जाएगा और √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3, तो इधर बचेगा p² / q²। ओके, अब आगे क्या हो जाएगा, ये q² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा p² बराबर 3q², ये हो जाएगा। अब अगर हम क्या करें 3 को इसके नीचे लाएं तो ये जो p² है वो 3 से विभाज्य होगा, क्योंकि 3 ये है पूर्णांक संख्या। तो हम क्या लिख सकते हैं कि p² 3 से विभाज्य है, इसलिए क्या होगा, तो जो p बचेगा p भी 3 से विभाज्य होगा। ओके, ये जब p² 3 से विभाज्य होगा, 3 इसके नीचे लाएंगे तो क्या है 3 से ये p² विभाज्य है, तो केवल अगर हम p की बात करें तो वो p भी क्या होगा 3 से विभाज्य होगा। ओके, अब ये जब विभाज्य है तो क्या होगा, तो अगर हम समीकरण यहाँ इसको मान लें समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, अब समीकरण 1 में हम क्या रख दें, p बराबर 3 q बराबर रख दें, या p बराबर 3 p बराबर 3c रखने पर। ओके, ये रख दें हम तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है p की जगह इसमें 3c का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, और यहाँ पे c क्या है, c एक पूर्णांक है, ओके, यहाँ पे c क्या है, एक पूर्णांक है, तो 3c का स्क्वायर बराबर यहाँ 3q² हो जाएगा। अब अगली लाइन में यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9c² बराबर 3q², यहाँ 3 से 3 9 कैंसिल हो गया, 3c² बराबर q²। अब यहाँ पर जो q है वो क्या है 3 से विभाज्य है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं
क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। ओके, जो कि हमें क्या है, या हमें हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना से प्राप्त होते हैं। अतः क्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। संख्या है। ओके, जब ये दोनों क्या है हमें त्रुटिपूर्ण परिकल्पना से प्राप्त होते हैं तो हम लिख सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको अगर हम वर्ग ना करते तो दूसरे तरह से भी निकाल सकते थे। ओके, तो उसको हम अलग तरीके से देखेंगे उसको अभी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दी गई है कि संख्या जो है 2000 यहाँ पे इकाई दहेज 17,000 10,000 30,570 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पहले संख्या को लिख लीजिए यहाँ पे 20,570। इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह निकाल लिया जाएगा। तो ये किससे डिवाइड होगा, पहले तो यहाँ 0 है तो 0 2 से लास्ट में जब 0 हो या फिर सम संख्या हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाती है, तो पहले 2 लिख लो। तो 2 एक कम कट जाएगा, 2 0 यम 2 दूनी 4 और 2 8 16, यहाँ एक बचा 2 5 10। लास्ट में 5 हो या 0 हो तो 5 से कट सकती है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 दूनी 10 कट गया। अब यहाँ पे 5 0 यम 0 बचा 25, उसके बाद यहाँ पर 3 बचा 5 7 35 ये हो जाएगा। फिर 5 अब किससे जाएगा 11 से, 11 एकम 11 9 बचा 5 यानी 95, 11 8 88 बचा कितना 7, 11 7 77 ये चला जाएगा। फिर 11 से 11 एकम 11 बचा 7 7 7 यानी 77, 11 7 77 17 से कटेगा 17 एकम 17 ये हो गया। इसका भाज्य गुणनखंड क्या आएगा 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17 ये हुआ। अब इसको हम घात के रूप में लिख लें तो 2 गुणे 5 गुणे 11 की घात 2 और गुणे 17 ये हो जाएगा भाज्य गुणनखंड इसका। ओके, तो ये नोट कर लीजिए। और अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 में जो दिया गया है यहाँ पे नीचे दी गई आकृति में x, y और z के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए जो x है वो 14 और y के गुणनखंड के यानी गुणनफल के बराबर होगा। तो हम क्या रख सकते हैं x = 14 × y। अब इसमें से दोनों के मान नहीं पता है तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले इधर से निकालिए। इधर से कैसे निकलेगा, देखिए ये जो 14 है वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो 14 = क्या हो जाएगा z × 7। तो z का मान निकल आएगा ना, z = क्या हो जाएगा 14/7। तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14, z = 2 आ जाएगा। ओके, अब दूसरा जब यहाँ z का मान निकल आया, ठीक। अब यहाँ पर जो ये y है, y इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 × 5। तो y = क्या आ जाएगा 3 5 जा 15 ये आ गया। अब देखिए y का मान निकल आया, तो ये x है वो x इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x = 14 × y। तो यहाँ पे x = 14 ×
y का मान क्या है 15, तो ये हो गया 15 से को 60, 15 का 15 और 6 21 यानी 210। x की वैल्यू क्या आ गई 210 आ गई। तो ये था x, ये y, ये z। अतः यहाँ पे लिख दो x इज इक्वल टू 210, y इज इक्वल टू कितना है 15, z इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा आंसर। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें क्या है, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टाइप का जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसी तरह से इसमें हम दूसरी विधि अगर हम अपनाना चाहें, वर्ग दोनों पक्षों में वर्ग ना करके, तो कैसे हम लिख सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 12, इसमें हम क्या यहाँ पे 2 मान लीजिए, माना अगर देखो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए माना 2 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू p बाई q के रूप में। ओके, अब इसको हम क्या करें, अगर दोनों पक्षों में वर्ग ना करें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ इस 2 को, ये 3 इधर प्लस में चला जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो 2 माइनस या इधर क्या करो रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा p बाई q माइनस 2 हो जाएगा। ये देखिए इधर ले गए और इसको इधर ले आए तो ये वाला माइनस में हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए 2 और माइनस में p बाई q हो जाएगा, इधर चला जाएगा रूट 3 प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा माइनस p बटे q बराबर रूट 3। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख दो हम जानते हैं कि रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, अब अपरिमेय संख्या है इसलिए जो ये है 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, ये हो जाएगा। इस तरह से दूसरा नियम या दूसरी तरीके से हम लगा सकते हैं सवालों को, इन सब में भी अप्लाई कर सकते हैं हम सब में। दूसरा वाला नियम यानी दोनों पक्षों में वर्ग करके भी, और इस तरह से भी, अगर वर्ग ना करेंगे तो इस तरह से भी हम बता सकते हैं। ये वाला सिंपल है, ये आसानी से हो जाएगा और इसको जल्दी भूलोगे भी नहीं, और वर्ग करने में लंबा जाता है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या है, सेम उसी तरह का सिद्ध करना है कि रूट 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए, फिर से माना, यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 13, माना रूट 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो परिमेय संख्या हमेशा p बाई q के रूप में रहेगी, यानी रूट 5 प्लस रूट 3 किसके बराबर हो जाएगी, p बाई q के रूप में। अब अगर हम सिंपल वाला ना करके दोनों पक्षों वाला करके देखिए इसमें, तो नियम से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें लिख लो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ओके, अब इसमें अगर दोनों पक्षों में वर्ग करोगे
तो 2 बार में ये करना पड़ेगा। एक बार उसको p का मान 3c या कुछ भी रखना पड़ेगा, कुछ भी आएगा। तो इसको हम करके देखते हैं। तो इसमें वर्ग करने पर यानी कि √5 प्लस √3 का इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर p² / q² हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, √5 का स्क्वायर लगेगा प्लस √3 का स्क्वायर लगेगा और प्लस 2√5 इंटू √3, इधर p² / q² हो जाएगा। अब अगली लाइन में क्या होगा, यहाँ पे √5 का स्क्वायर का मतलब खाली 5 बचेगा और √3 का स्क्वायर का मतलब क्या बचेगा, 3 बचेगा, इधर 2 और रूट के अंदर 5 इंटू 3 हो जाएगा p² बटे q², ये हो जाएगा। इधर ये रूट, ये 2 और रूट नहीं है तो रूट एक ही रूट के अंदर लिख लिए यहाँ पे। तब यहाँ पे 5 और 3 8 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 और √15 हो जाएगा बराबर p² बटे q², ये हो गया। ओके, अब हम क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर इधर लिया यानी p² बराबर क्या हो जाएगा 8 + 2 √15 q², ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको इसके बटे में ले जाएं तो सेम पहला जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसी तरह से यहाँ पर भी क्या बोल सकते हैं कि p² जो है 8 + 2 √15 से विभाज्य है, तो p भी 8 + 2 √15 से विभाज्य होगा। ये हो गया, मतलब p² जो है इतने पूरे से क्या है, विभाज्य है, तो केवल p भी इतने से विभाज्य होगा। ओके, अब इसको हम अगर मान लें समीकरण 1, तो समीकरण 1 में जो है p का मान क्या रख दो, इतना और c रख दो, p बराबर 8 + 2 √15 c समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में p का मान 8 + 2 √15 c, जहाँ पे c क्या है, पूर्णांक है, इतना रखने पर अब क्या होगा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं इधर का। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये p का मान यहाँ पर इस समीकरण में रख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 + 2 √15 और स्क्वायर इस पे c² बराबर यहाँ पे q² हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, तो इधर क्या हो जाएगा, एक मिनट, चलिए यहाँ पे देखिए, इसका स्क्वायर जब खोलेंगे तो क्या होगा, 8 × 64 हो जाएगा और इसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 15 √15 का स्क्वायर 15 और यानी a² + b² + 2a × b हो जाएगा बराबर, ये ब्रैकेट के बाहर जो है c² बराबर q², ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा, 15 चौको 60 और 60 120 और 4 24 प्लस 2 8 16 गुना 32, ये हो जाएगा 32 √15, ये हो जाएगा c² बराबर q²। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो q² है वो इतने से विभाज्य है,
क्यू स्क्वायर जो है 124 प्लस 32 अंडर रूट 15 से विभाज्य है। अतः जो Q है Q भी 124 प्लस 32 अंडर रूट 15 से विभाज्य होगा। और ये दोनों क्या है, जो हमें क्या है त्रुटिपूर्ण या त्रुटिपूर्ण परिकल्पना से प्राप्त होता है। अतः क्या है, जो √5 प्लस √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। ओके, ये हो जाएगा आंसर। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 13 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या है, इसको भी सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। इन सभी संख्याओं को सिद्ध करना है कि बताइए ये अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 14 का पहला है उसको देखते हैं। इसमें क्या है, मान लीजिए कि माना जो 3 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसको मान लीजिए एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अभी तक जैसे किए थे कि 3 प्लस अंडर रूट 2 बराबर p/q के रूप में। अब अगर हम इसको क्या करें, दोनों पक्षों में वर्ग ना करें, सिंपल तरीका अपनाएं तो क्या होगा, सेम टाइप इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, √2 बराबर p/q माइनस 3 ये हो जाएगा। यानी कि √2 बराबर p माइनस 3q/q। अब क्या है, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय। तो यहाँ पे लिख दो, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः जो 3 प्लस अंडर रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। ये सिंपल है, सिंपल तरीका इसको निकालने का। ओके, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चन को हम अलग अलग देखेंगे।
चलिए अब देखते हैं हम इसमें क्या है। मान लीजिए इसमें जो कौन सा था दूसरा, हम अब देखें तो इसमें दूसरा वाला जो है 5 प्लस रूट 3√2 भी मान लीजिए एक परिमेय संख्या है। ठीक, एक क्या है परिमेय संख्या है, तो इसको 5 प्लस 3√2 बराबर p/q इसको लिख सकते हैं। अब अगर हम दोनों पक्षों में वर्ग ना करें, सिंपल तरीके से ही निकालें, तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इधर बचेगा 3√2 बराबर p/q -5, यह हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 3√2 बराबर p-5q/q। अब इस देखिए इसके बटे में 1 रहता है, इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा नीचे वाले से, तो 3 यहाँ लेके जाएंगे, इसका इससे गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा, इधर केवल बचेगा √2 बराबर p-5q/3q, ये हो जाएगा। यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः जो है क्या है 5 प्लस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, ये हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सभी को निकाल सकते हैं, सिद्ध वाले को, और जो है दोनों पक्षों में वर्ग करके भी। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो इसमें तीसरा है उसको अगर हम करेंगे तो मान लीजिए इसको भी माना 5√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, तो 5√2 बराबर p/q, ये हो जाएगा। अब अगर हम क्या करें तो इस 5 को उधर ले जाएं, अगर दोनों तरफ वर्ग ना करें, उसी तरह करें तो क्या हो जाएगा इसमें, तो 5 उधर जाएगा तो इस 5 का गुणा यहाँ पे होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √2 बराबर p/5q हो जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, ये हो जाएगा इस तरह से। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला हम देखते हैं। चलिए अब हम अगला देखते हैं। इसमें फोर्थ जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 का, इसमें क्या है 4 माइनस √3, इसको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या। तो मान लीजिए, माना 4 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ओके,
तो ये क्या है, पहले मानना है कि एक परिवेशक है। ये किसके रूप में हो जाएगा, P बटे Q के रूप में। अगर हम इसको उस तरह ना करें, अगर वर्ग वाला ना करेंगे तो ये 4 इधर लेके चले जाएंगे, तो ये वाला पहले इधर लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस ये √3 बराबर 4 माइनस P/Q, उस तरह से तो हम लिख देंगे उस तरह से। लेकिन अब हम दूसरा वाला वर्ग वाला देखते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और यहाँ ये इस पूरे का स्क्वायर होगा बराबर P² बटे Q²। ये है, गर्मी कितनी है। चलिए देखिए, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 और प्लस यहाँ पे 3 माइनस 2 इंटू 4 इंटू √3, ये हो जाएगा इधर P² बाई Q²। यहाँ पे 16 3 19 माइनस 2 चौको 8 √3 बराबर P² बटे Q²। यहाँ पे Q को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 19 माइनस 8 √3 Q² बराबर P²। फिर उसी तरह लिखेंगे कि चूंकि P² इतने से विभाज्य है तो इसलिए P भी इतने से विभाज्य होगा। यहाँ पे लिख लीजिए P² 19 माइनस 8 √3 से विभाज्य है, तो P 19 माइनस 8 √3 से क्या होगी, से विभाज्य होगी। ओके, तो इसमें हम इसको समीकरण 1 माने तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में P बराबर क्या रखने पर 19, जितना इधर आएगा उतना ही, 19 माइनस 8 √3, और यहाँ पे C मान लिया, क्योंकि C नहीं रहेगा तो हम फिर से इसको पूरे को Q के बटे में नहीं ले जा सकते। ओके, तो यहाँ पे रखने पर, और C क्या है, पूर्णांक है, चाहो तो यहाँ लिख लो। ओके, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इस समीकरण में इसकी जगह पे क्या रख दो, ये इतना रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 19 माइनस 8 √3 इतना, यह है Q², इधर क्या हो जाएगा, इधर रख दोगे 19 माइनस 8 √3, ये हो गया इसका, यहाँ पे C, उसी का स्क्वायर, यहाँ इसका स्क्वायर। अब ये इतना पूरा 1 से कट ही जाएगा तो क्या बचेगा, जो है Q² बराबर 19 माइनस 8 √3 C। तो फिर से यहाँ पे लिख सकते हो Q² इतने से विभाज्य है, Q² चूंकि Q² 19 माइनस 8 √3 से विभाज्य है, तो Q भी 19 माइनस 8 √3 से विभाज्य होगा। यह हमें हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना से प्राप्त होता है।
ओके। अब यहाँ पे त्रुटिपूर्ण परिकल्पना से प्राप्त होता है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, अतः यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, अतः जो है ये 4 माइनस √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा इस तरह से। तो इसको नोट कर लीजिए। एक और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का लास्ट क्वेश्चन, 5th। यहाँ पे क्या है, 2 माइनस √5। इसको मान लीजिए, माना एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये भी 2 माइनस √5 बराबर p/q के रूप में होगा। अब इसको भी उसी तरह से इसकी तरह कर सकते हैं, और ना चाहो तो क्या करो, इसको इसकी तरफ लेके जाओ या इसको इसकी तरफ लेके जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, p/q बराबर √5। ये हो गया। यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा 2q माइनस p/q, ये हो जाएगा बराबर √5। अब यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 2 माइनस √5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा आंसर। तो ये था 1.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट 14 क्वेश्चन तक। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगी और क्वेश्चन का सलूशन भी समझ में आया होगा। अगर कहीं बाय मिस्टेक मुझसे गलती हो गई होगी तो आप लोग कमेंट करना, और लाइक शेयर और कमेंट भर भर के करिए, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो ये है मैथ का क्वेश्चन, अगर एक प्लस माइनस छूट जाता है तो वहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हो सकता है कि कहीं गलती हो जाती होगी, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको हम उस क्वेश्चन को फिर से जो है बना के उसकी वीडियो डाल दिया करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी और समझ में आया होगा। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।